हाई स्कूल के विद्यार्थी हों या इंटरमीडिएट के हों, यूपी बोर्ड के हों या सीबीएसई बोर्ड के हों, सभी को इंतजार हो रहा है इस समय अपने रिजल्ट का। और साथ में ये हो रही है चिंता कि किस तरह से मिलेंगे उन्हें नंबर। कुछ समय पहले सुझाव मांगे गए थे सभी विद्यार्थियों से, उनके अभिभावकों से और शिक्षक वर्ग से। आज अमर उजाला के पेपर ने ये खबर दी है कि रिजल्ट के मूल्यांकन का फार्मूला तय हो गया है। ये खबर अमर उजाला के पेपर के हवाले से दी जा रही है। अब जान लेते हैं कि रिजल्ट के मूल्यांकन का फार्मूला क्या है। यूपी बोर्ड प्रारूप बना, मुख्यमंत्री योगी जी की सहमति के बाद होगा निर्णय। सीबीएसई 12वीं के 31 जुलाई और 10वीं के 20 जुलाई तक नतीजे आने संभव हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किस तरह से जो फार्मूला रखा गया है, किस तरह से आपको नंबर मिलेंगे। ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि घर बैठे बच्चे अपना रिजल्ट खुद बना सकते हैं, वो जान सकते हैं कि उन्हें कितने नंबर मिलेंगे। तो चलिए इस फार्मूले को समझ लेते हैं और ये क्या खबर है इसको भी समझते हैं। यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के नतीजों के फार्मूले को तय कर दिया गया है। 10वीं के परीक्षार्थियों को कक्षा 9 के 50% और 10वीं प्री बोर्ड के प्राप्तांक के 10% अंक देकर नतीजा घोषित किया जाएगा। वहीं इंटरमीडिएट में 10वीं के 50%, 11वीं के 40% और 12वीं प्री बोर्ड के प्राप्तांक के 10% अंक के आधार पर परिणाम घोषित होगा। अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला जी की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। हाई स्कूल में इंटर के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के उत्तीर्ण करने का फार्मूला तय करने के लिए गठित कमेटी को 3910 सुझाव मिले। इसमें विधायकों, शिक्षाविदों, अभिभावकों व शिक्षकों ने सुझाव दिए। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने कहा कि फार्मूले का ड्राफ्ट 20 जून तक सीएम योगी जी आदित्यनाथ के सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। उनकी मंजूरी के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बोर्ड की जो परीक्षा की जो फीस ली गई थी वो वापस नहीं होगी। परीक्षार्थियों को आगामी बोर्ड में अंक सुधार का मौका दिया जाएगा। वे एक विषय या सभी विषय में परीक्षा देकर अपना परिणाम सुधार कर सकेंगे और उस समय उनसे परीक्षा शुल्क नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए जो बोर्ड की फीस है वो वापस नहीं की जाएगी। अगर विद्यार्थियों को लगता है कि उनके अंक नंबर कम आए हैं, उन्हें अगर वो परीक्षा देते तो उनके अंक और अधिक आते, तो उन्हें परीक्षा सुधार का मौका दिया जाएगा। वो किसी एक विषय में या सभी विषय में परीक्षा दे करके अपना परिणाम सुधार सकते हैं। और जब वो परिणाम सुधार के लिए फॉर्म भरेंगे तो उस समय उनकी कोई भी जो है शुल्क नहीं लिया जाएगा। मतलब उस समय उनसे कोई भी परीक्षा सुधार जो शुल्क होती है वो जमा नहीं किया जाएगा। किस तरह से आपको नंबर मिलेंगे, ये क्या है फार्मूला, ये भी जान लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर एक सब्जेक्ट का उदाहरण दिया गया है हाई स्कूल में। हाई स्कूल वाले बच्चे ध्यान से सुने। यदि किसी विद्यार्थी को 9वीं में, यहाँ पर अंग्रेजी जो विषय है उसको माना गया है, ऐसे ही सभी विषयों में मान लें। जैसे कि किसी विद्यार्थी के 9वीं में अंग्रेजी में 100 में से 80 अंक उसे मिले हैं तो 50% के आधार पर 40 अंक दिए। और 10वीं प्री बोर्ड में अंग्रेजी में या किसी भी विषय में 100 में से 60 अंक प्राप्त हुए हैं तो 50% के आधार पर प्री बोर्ड के 30 अंक मिलेंगे। इस प्रकार हाई स्कूल में उक्त छात्र को 100 में से 70 अंक मिलेंगे। इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का जो फार्मूला है वो निकाला जाएगा। अब जान लेते हैं इंटरमीडिएट। यदि किसी विद्यार्थी ने 10वीं बोर्ड में हिंदी में 100 में से 70 अंक प्राप्त किए थे तो 50% के आधार पर 10वीं कक्षा के 35 अंक लिए जाएंगे। और 11वीं में हिंदी में 100 में से 60 अंक प्राप्त किए थे तो 40% के आधार पर 24 अंक लिए जाएंगे। और 12वीं प्री बोर्ड में हिंदी में अगर 100 में से 60 अंक प्राप्त किए हैं तो 10% के आधार पर प्री बोर्ड के 6 अंक लिए जाएंगे। इस प्रकार परीक्षार्थी को हिंदी में 65% अंक दिए जाएंगे। इंटरमीडिएट में
10वीं बोर्ड में मिले अंकों के 50%, 11वीं के 40% और प्री बोर्ड के 10% अंक। हाई स्कूल में 9वीं के 50% और 10वीं के प्री बोर्ड के प्राप्तांक के 10% अंक लिए जाएं। इसी तरह से इसी फार्मूले से आपका जो रिजल्ट है उसमें अंक दिए जाएंगे। ये प्रारूप बना है, पर माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सहमति के बाद ही होगा अंतिम निर्णय। सीबीएसई 12वीं के 31 जुलाई और 10वीं के 20 जुलाई तक नतीजे संभव हैं और सीबीएसई में भी ऐसे ही तैयार होगा 12वीं का परिणाम। 10वीं के सबसे ज्यादा स्कोर वाले 3 विषय होंगे आधार। 5 विषयों में से 3 विषय के थ्योरी में प्रदर्शन के आधार पर अंक, और ये वे विषय होंगे जिनमें विद्यार्थियों का सबसे अच्छा प्रदर्शन होगा। और 11वीं के सभी 5 विषय के अंकों से निकलेगा औसत। अंतिम परीक्षा में सभी 5 विषयों के थ्योरी पे प्रदर्शन के आधार पर अंक मिलेंगे। 12वीं यूनिट टेस्ट और प्री बोर्ड के प्रदर्शन, यूनिट टेस्ट, मिड टर्म और प्री बोर्ड में प्रदर्शन के आधार पर अंक मिलेंगे। सीबीएसई पोर्टल पर स्कूलों की ओर से अपलोड 12वीं के प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकनों के अंक भी अंतिम परिणाम में जोड़े जाएंगे। सीआईएसई 6 वर्षों में स्कूल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी होगा आधार। और आईसीएसई के फार्मूले के मुताबिक 10वीं की परीक्षाओं में अंकों का प्रतिशत 11वीं और 12वीं के विषयों में स्कूली परीक्षाओं में प्रदर्शन, प्रोजेक्ट व प्रैक्टिकल कार्य में प्रदर्शन के साथ साथ पिछले 6 वर्षों में स्कूल के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर छात्रों के रिजल्ट जारी किए जाएंगे। जो विद्यार्थी अपने अंकों से संतुष्ट नहीं होंगे उन्हें अंक सुधार के लिए परीक्षा का मौका दिया जाएगा, और जो विद्यार्थी परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं वे हालात सामान्य होने पर ही परीक्षा में बैठ सकेंगे। इस तरह से बच्चों आप घर पर बैठे ही अपने रिजल्ट को तैयार कर सकते हैं, मतलब मान सकते हैं कि कितने नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो जो फार्मूला ये रखा गया है, अगर आप इससे संतुष्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर संतुष्ट नहीं है तब भी बताएं। क्या आपको ये फार्मूला पसंद आया है, ये भी ज़रूर बताएं।